हाय एवरीवन, एआई वेब एनजीएफ स्टूडियो के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आज की वीडियो के अंदर हम लोग लेजर बनाना सीखेंगे। तो लेजर बनाना काफ़ी आसान है। सबसे पहले मैं कुछ कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूं हेडिंग डालने के लिए। तो मैं 6 सेलेक्ट कर रहा हूं टोटल। और ठीक है, 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैंने मर्ज सेंटर कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं कुछ लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा अकाउंट लेजर। सही। इसे मैं सेंटर कर देता हूँ, थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर थोड़ा अच्छा सा दे देता हूँ इसे मैं। आई गेस कौन सा सही रहेगा, ये दे देते हैं चलो। सही है। अच्छा, ये काम करता हूँ मैं, किसी का दे देता हूँ, जैसे कि ये जॉन का अकाउंट लेजर है। ठीक है, या चलो छोड़ो यार, जॉन वॉन को डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं और इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। अब सही है, अकाउंट लेजर। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ हेडिंग डाल देता हूँ। पहले नंबर पे है सीरियल नंबर, उसके बाद है हमारे पास डेट, डेट के बाद है डिस्क्रिप्शन, उसके बाद है हमारे पास क्रेडिट, क्रेडिट कहते हैं जो पैसे मिलते हैं उसे क्रेडिट कहते हैं। और डेबिट, डेबिट उसे कहते हैं जो हम पैसे निकाल लेते हैं। उसके बाद बैलेंस, बैलेंस यानी कि जो हमारे पैसे बाकी बाकी बचे हैं वो बैलेंस कहलाता है। अब मैं कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये ए बी सी डी को मैं सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पे जाता हूँ और यहाँ से आने के बाद मैंने कॉलम विथ के ऊपर क्लिक करा और यहाँ से मैं इसको कह देता हूँ 15 कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। अब मैं यहाँ पे आके कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 1 2। ठीक है, ये 2 लिखे, दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। कोने में ये पॉइंट आ रहा है बना हुआ, इसको पकड़ के खींच लेता हूँ और ये हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो मैं टोटल 10 तक बना लेता हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप जितना बनाना चाहें। अच्छा, अब डेट के लिए एक शॉर्टकट बताता हूँ आप लोगों को, कंट्रोल और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन इंटर के बराबर में आप लोगों को नज़र आ जाएगा। जैसे ही मैं कंट्रोल सेमी कॉलन दबाता हूँ, डेट आ गई आज की। ओके, तो अब मैं इस डेट, आज की डेट को पकड़ के नीचे लगा लेता हूँ ताकि सारी डेट्स आ जाएं। देखो 14 15 16 17 18, ठीक है, सारे आ गए हमारे पास। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख लेता हूँ भाई, एक है हमारे पास हमारा सॉरी, जो हम पैसे निकाल रहे हैं, मतलब जो पैसे हमें मिले हैं। तो मैं कह देता हूँ मेरे को ना पैसे मिले हैं, रिसीव हुए हैं। ओके, और कितने रिसीव हुए हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, मुझे मिले हैं 50,000, यूनिट 10 100 1000 10,000। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया भाई, मुझे मिले हैं टोटल 50,000 रुपये। और अभी खर्चा वगैरह नहीं हुआ, बस बैलेंस लिख देता हूँ। बैलेंस के लिए इज इक्वल टू के बाद क्रेडिट के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, मतलब जो भी ये पैसे यहाँ पे है, सेल के ऊपर क्लिक करके बस एंटर। ओके, तो अब ये है कि यहाँ पे जितने भी पैसे मैं लिखूँ वो इधर ऑटोमेटिक शो होते रहेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60, तो वहाँ से भी चेंज हो गया। सही। आई होप ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ गई होगी। अब ये मुझे 60,000 रिसीव हुए हैं। बिल फर्स्ट मैंने अगले दिन जो है 15 तारीख को मैंने कुछ पैसे निकाल लिए। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने जो है बिल पे करा है मैंने, चलो बिल पेमेंट मैंने करी है, ऑनलाइन बिल पेमेंट होती है ना, वो मैंने करी है। कितने की करी है भाई, मेरा था 5,000 का बिल, ये मैंने पे करा है। सही है। तो अब बाकी कितना रह गया ये हमें बताना पड़ेगा। तो इक्वल टू, मैंने कहा सिंपल सा भाई, जितने भी ये बैलेंस है ना, मेरा बैलेंस मतलब 60,000 मेरा बैलेंस है, इसके अंदर आप जमा कर दो। अगर मतलब और कोई भी पैसे आ रहे हैं, कोई भी क्रेडिट आ रहा है, उसको आप जमा करते रहो। मतलब अगर आपको 5 मिले, 10 मिले, 15 मिले, वो आप इसके अंदर ऐड कर दो और उसमें से फिर माइनस कर दो। जो भी यहाँ पे पैसे आप निकाल ले हो, उन पैसों को माइनस कर दो। सही। मतलब मैंने टोटल को प्लस करा, जितने भी मुझे पैसे मिल रहे उसके साथ, और फिर माइनस करा जितने भी मैं निकाल रहा हूँ उनके साथ। मैंने एंटर दबा दिया तो मेरे पास आ गया 55,000। ओके, ऐसे ही है ना भाई, 60,000 रुपये थे मेरे पास, 5,000 रुपये का मैंने खर्च कर लिया तो मेरे पास 55,000 रह गए।
अब उसके बाद फिर मैं चलता हूँ, फिर मैंने कहा कि यार अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कुछ और बना लेता हूँ डेटा। जैसे हम बिल पेमेंट करते हैं, उसके अलावा हम मूवी मूवी चार्जेस और क्या क्या होते हैं यार आई थिंक चलो विड्रॉ करवाए मैंने अब बैंक से, कैश भी तो चाहिए था ना हमें, तो मैंने पैसे विड्रॉ करवाए। कितने करवाए इस दफ़ा मैंने करवाए 15,000। हो गए। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो ये आया हुआ है ना 55, इसको पकड़ के नीचे तक आप लोग लगा लेना, ठीक है, ताकि ये आंसर आप लोगों को क्लियर मिलता रहे। अब देखो ना 15,000 मैंने निकाले, तो 55 से कितने रह गए, 40,000 रह गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे और मैं चीज़ें लिख लेता हूँ और यहाँ पे लगाते रहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि भाई अगले दिन तो मेरा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब 19 तारीख को मैंने क्या करा, मुझे ना दोबारा से पैसे कुछ रिसीव हो गए। इस दफ़ा मुझे कितने पैसे रिसीव हुए, मुझे रिसीव हुए 4,000 रुपये। तो ये देखो ये 44 हो गए। उसके अलावा फिर मैंने दोबारा से पैसे निकलवाए बैंक से, और इस दफ़ा मैंने कितने निकलवाए, इस दफ़ा मैंने 20 निकलवा लिए। तो देखो मेरे पास 24,000 बाकी रह गए। फिर मैंने कुछ दिनों तक कुछ नहीं करा। उसके बाद जो है फिर मैंने जो है इंटरनेट की पेमेंट करी मैंने, ठीक है। इंटरनेट की पेमेंट आपने कितनी करी, सॉरी, इंटरनेट की पेमेंट आपने कितनी करी, मैंने कहा 1500 करी मैंने, और तो ये मेरे पास बाकी रह गया। ओके, तो ये इसको यहाँ तक रखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इन सब को तो मैं एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ अभी तक, क्योंकि एक टेबल के अंदर ये बना हुआ नहीं है। तो मैं यहाँ तक करता हूँ और इनको कह देता हूँ ये है ऑल बॉर्डर। यहाँ पे क्लिक करना है और ऑल बॉर्डर ले लेना है, तो सब पे बॉर्डर आ चुका है हमारे पास। अब ये हमारी हेडिंग है, तो भाई हेडिंग तुम्हें पता है यार, थोड़ा सा जाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, और बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा अच्छा सा देना पड़ेगा, ताकि अच्छा लगे, अलग से नज़र आए हमें। सही है, तो ये हमारा अकाउंट लेजर की ये चीज़ें कुछ आ चुकी हैं। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे चलता हूँ और यहाँ पे जो है इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सॉरी इन तीनों को भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं कह देता हूँ इनको मर्ज सेंटर कर दो, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ टोटल। तो ये मेरा टोटल लग चुका है। इनको भी मैं सेंटर कर देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ताकि क्लियर अच्छा नज़र आए। इसको भी मर्ज सेंटर, इसको भी मर्ज सेंटर, एंड इसको भी मर्ज सेंटर, ठीक है, तीनों को कर लिया मैंने। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, इक्वल टू SUM, सम माने जमा करना। मैंने कहा भाई जितने भी मेरा क्रेडिट आ रहा है ना, इसको जमा करते रहो, ठीक है। अब जितने भी क्रेडिट आते रहेगा, इसको ये जमा करता रहेगा। तो इसको भी मैं सेंटर कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, ताकि क्लियर नज़र आता रहे। और अब यहाँ से इस ब्लैक पॉइंट को पकड़ के आगे लगा लेना आप लोग, तक सबके ऊपर लग जाए। अब ये देखो टोटल भाई हमारे पास इतने पैसे थे, 37,000 जो भी है, और जो है ये इतने रह गए। अच्छा, यहाँ पे जो है आके आप लोगों ने थोड़ी सी जो है चेंजेस करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे जो है सम का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इक्वल टू, जो हमें पैसे मिले हैं उसको माइनस कर दो जो हमने पैसे खर्च करे, एंटर। तो ये हमारे रिमेनिंग बैलेंस है 22,500 रुपये। सही है, तो ये था हमारा अकाउंट लेजर जो हमने बना लिया। अब लेकिन एक सेकंड पार्ट हमारी वीडियो का अब शुरू हो जाएगा इसके अंदर। वो आई गेस मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। आज की वीडियो के अंदर तो हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों ने लेजर बनाना सीखा होगा, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग लिंक्स किस तरीके से बनाते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।